बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज का मेरा टॉपिक है गर्दन का दर्द यानी कि नेक पेन। अब देखिए, नेक पेन, आप एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि हमारी जो गर्दन होती है, पहले तो गर्दन की अहमियत समझ लें। ये हमारे चेहरे को मिलाती है हमारे धड़ से। आपने देखा होगा कि कोई जब जानवर वगैरह भी शिकार करते हैं तो शेर वगैरह को वो गर्दन से पकड़ते हैं। किसी का सर कलम किया जाता है गर्दन से, किसी को फांसी दी जाती है गर्दन से। लेकिन आज जो गर्दन की हम बात कर रहे हैं, कि महाभारत भी कहते हैं ये पतली गर्दन का है, लेकिन आज जिस गर्दन की हम बात कर रहे हैं वो ये नॉर्मली जो गर्दन जो होती है। अब इसमें देखें, एक तो वजह इसकी ये होती है कि ये जो गर्दन का दर्द है, ये सर झुका करके, अगर कोई सर झुका के लिए देर तक, तो सर में गर्दन में दर्द होता है। मिसाल के तौर पर आजकल नेट का ज़माना है, आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, तो लोग मोबाइल जैसे कि यूज़ करते हैं तो इस तरीके से गर्दन नीचे करके करते हैं। अब ये गर्दन नीचे जो होगी, देखिए नॉर्मली जो हमारे जो वो होता है वज़न गर्दन का, वो तकरीबन 12 पाउंड होता है। जैसे जैसे नीचे होता जाती है वज़न बढ़ता जाता है और ये यहाँ तक बढ़ जाता है कि 50 से 60 पाउंड तक हो जाता है। अब आप गौर कीजिएगा, जब इतना ज़्यादा वज़न होगा तो उसकी क्या होती है कि नसें दबने लगती हैं। जब नसें दबने लगती हैं तो भी गर्दन में दर्द होता है। तो इस वजह से हम कहते ये हैं कि आप जो भी इस्तेमाल करें मोबाइल वगैरह, वो आप देखें या तो इस तरीके से इस्तेमाल करें, उसको सामने रख लें, ठीक है ना, या इस तरीके से इस्तेमाल करें, या पीछे गर्दन करके ये करें, लेकिन झुक के जो है तो ज़्यादा देर तक ना करें इस्तेमाल। एक बात। दूसरी बात ये कि देखें, बाद दफ़ा आपने देखा होगा कि गर्दन, वो गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाता है तो गर्दन पहले तो सामने से ज़ोर से टकराती है, फिर पीछे से, फिर सामने आ जाती है। तो इससे जो मोहरे वगैरह हैं गर्दन के, वो मुतासिर होते हैं। तो उसमें भी ये इमरजेंसी होती है। उसमें भी क्या होता है कि गर्दन में तेज़ दर्द होता है और ये जो है तो हाथों तक जाता है, हाथों में सेंसेशन होती है। तो ये तो वो दर्द होता है जिसके लिए फौरी तौर पे सॉफ्ट कॉलर लगाना चाहिए, सर्वाइकल कॉलर, और फौरी तौर पे जो है ना तो सर्जन को रिफ़र करना चाहिए। तो इससे हमने ये देखा कि बस गर्दन ज़्यादा ना झुके, और ये कि जितना ज़्यादा अगर हो सके तो गर्दन को सीधा रखना चाहिए। फिर एक वजह जो बहुत कॉमन है वो है साइकोसोशल या साइकोलॉजिकल कॉज। साइकोलॉजिकल कॉज में क्या होता है कि ये अगर 20 से 40 साल की उम्र का कोई पेशेंट आता है तो ये चीज़ ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए। अब ये दर्द 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी, 4 साल का भी, 6 साल का भी, यानी कि पुराना दर्द होता है। जब तक उसको साइकेट्रिक चीज़ें होती हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, तो जब तक उसके जो है तो क्या होता है, पट्टों में खिंचाव होता है। और ये पट्टों में खिंचाव गर्दन के भी, गर्दन में निस्बतन ज़्यादा पट्टे होते हैं। तो यहाँ पे जब खिंचाव होगा तो मसल स्पाज़म इसको कहते हैं, जो अक्सर और बेशतर आपने एक्सरे की टर्म में देखा होगा कि मसल स्पाज़म, ये बहुत जगह पे मेंशन होता है ये। तो मसल में स्पाज़म यानी कि खिंचाव आ जाता है, और इस खिंचाव की वजह से जो है तो फिर हमारे ये सर में दर्द होने लगता है। अब देखें, ऐसे पेशेंट का तो आप पहले रीअश्योर करें, क्योंकि ऐसा पेशेंट से अगर आप सवाल करें कि मिजाज के ख़िलाफ़ बात होती है तो गुस्सा आता है, या ये कि अगर एक बात जहन में घुस जाए तो घूमती रहती है, थकन का सा एहसास रहता है उसे, एंजाइटी में वो रहता है, खुशी का एहसास नहीं होता है उसको, हर वक्त टेंस रहता है, तो इसी टेंस में जो है तो मसल भी टेंस रहता है। तो इसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाए, मसल्स को रिलैक्स किया जाए, और अगर हो सके इसका फ़ैसला तो डॉक्टर पे छोड़ दिया जाए। हम जो देते हैं, हम 2 या 3 ड्रग्स देते हैं। एक तो देते हैं एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर, एक देते हैं मसल रिलैक्सेंट जो मसल को रिलैक्स करता है, मसल रिलैक्सेंट, और एक हम दे देते हैं लो डोज में एंटी डिप्रेसिव ड्रग। एंटी डिप्रेसिव ड्रग जो है तो थोड़ा डिप्रेशन को भी दूर करता है और पेन की बर्दाश्त को बढ़ाता है। तो देखें ये, लेकिन इसके लिए जो है तो चंद एक एक्सरसाइजेज भी होती हैं। उसमें क्या मरीज़ से हम कहते हैं, मिसाल के तौर पे ये हाथ है, इसको पीछे ले जाओ और पीछे जो है तो गर्दन को ज़ोर दो। इसी तरीके से ये आगे से हम कहते हैं कि गर्दन को ज़ोर दो इस तरीके से, ठीक है। फिर हम ये कहते हैं कि देखें ये राइट की तरफ लेके जाए, इसको हम कहते हैं राइट लैटरल बेंडिंग। ये राइट लैटरल बेंडिंग है, इसको ज़ोर दें, लेफ़्ट लैटरल बेंडिंग, ठीक है ना, ये आपको ये करना है। फिर ये कि अपना ये करना है, इसको कहते हैं रोटेशन। यहाँ से आपको ज़ोर लगाना है और गर्दन को इसके अपोजिट डायरेक्शन पे लेके जाना है, इसको ज़ोर लगाना है। लेकिन भाई ये सॉफ्ट हाथ से करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, इससे गर्दन में जो है तो झटका आ जाता है। तो बिल्कुल सॉफ्टली पोलाइटली करें। इन एक्सरसाइज से भी बहुत फ़र्क पड़ता है।
तो मेरा ख़्याल है कि ये है काफ़ी है। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल आपको करना तो आप हमसे ज़रूर कर लीजिएगा।